हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सेट थ्योरी पे सेकेंड लेक्चर का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ पिछले वीडियो को ही पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज वी हैव अ सेट कंप्राइजेज ऑफ 5 एलिमेंट्स। एक सेट कैपिटल ए है, इनके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5 हैं। ए बी सी डी ई, ये सभी सेपरेट किए हुए हैं कॉमा देकर। अब देखिए एक सिंबल है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। अब देखिए ए, स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए, या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। का मतलब हुआ कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। क्या है? अवयव है। मतलब कहने का मतलब कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। याद रहेगा। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या उसको आंसर करते हो? आई बिलोंग्स टू पटना, और ये कहते हो आई बिलोंग्स टू दिल्ली, या बोलते हो आई बिलोंग्स टू इंडिया। इस टाइप से बोलते हो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं पटना का रहने वाला हूँ या पटना से बिलोंग करता हूँ। वैसे ही यहाँ पे समझना, स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए का मतलब हुआ कि स्मॉल ए कैपिटल ए के यहाँ का एक सदस्य है, मतलब कैपिटल ए के यहाँ का रहने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर स्मॉल बी के बारे में करें तो स्मॉल बी भी कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल बी भी कैपिटल ए का एक सदस्य है, एक एलिमेंट है। अच्छा, अब मान लीजिए ए बी सी डी ई, इसके पास तो 5 ही मेंबर्स हैं, तो इन पांचों के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ एफ। क्या एफ ए में है? नहीं है। तो इसको हम लोग बिलोंग्स देके ऐसे इसको काट देंगे। इसका मतलब हुआ एफ डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए, मतलब एफ सेट ए का एलिमेंट्स या मेंबर्स नहीं है, ये वहां पे बिलोंग नहीं करता। ठीक है, समझ गए? तो अब याद रखना इसको क्या पढ़ना है। हमने यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स पढ़ना है, और इस तरीके से जो अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको क्या पढ़ना है? डज नॉट बिलोंग्स। इसको क्या पढ़ना है? डज नॉट बिलोंग्स। तो ये तो आप याद रखिए इसको, ये काफ़ी यूज होने वाला सिंबल है सेट थ्योरी में। अब आइए देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, क्या हम लोग बात कर रहे हैं? कार्डिनल नंबर। यहाँ स्मॉल एन लिखिए, ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है? इसको कार्डिनलिटी भी बोला जाता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए आप, जैसे अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल कैपिटल ए लिया है। कैपिटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल ए का कार्डिनल नंबर क्या है, कैपिटल ए मीन्स ये जो हमने सेट लिखा, ये सेट जो हमने लिया है कैपिटल ए, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? ये जो हमने लिया है ये कैपिटल ए बी सी डी, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? तो आपको बताना इसका कार्डिनल नंबर 5 है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं उनके पास, तो वो नंबर ही उस सेट के कार्डिनल नंबर के रूप में डिफाइंड है। तो इसको ऐसे लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a set is called cardinal number of that set। और इसको ऐसे लिखते हैं जैसे देखिए मैं कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, तो ए में क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। तो ए के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए ज़रा इसको ध्यान से, ए के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं? अभी देखेंगे ए के पास कुल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे कार्ड ए, CARD, कार्ड ए
कार्ड ए को एक तरीके से और भी लिखते हैं स्मॉल एन ए, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए, या कुछ लोग मॉडुलस ए से भी इसको बताते हैं। तो ये कितना हुआ 5 हुआ। तो इस तरीके से किसी सेट के पास जितने एलिमेंट्स होंगे उस नंबर को उसका कार्डिनल नंबर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट देखेंगे, क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? समुच्चयों का वर्गीकरण। तो सेट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है, मतलब सेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। पहला क्या देखिए, एक तो होता है फाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। हिंदी में इसको कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय के बारे में जानते हैं, फाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को अगर आप काउंट करना चाहें, तो अगर काउंटिंग शुरू हम करते हैं एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो अगर ये काउंटिंग कहीं पे जाके इंड हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो अगर काउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाता है तो हम ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। कैसे? देखिए कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। इसको हम यहां से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है? फाइनाइट इफ द काउंटिंग process of elements of that set is terminate at a certain stage। हमने क्या लिखा? A set is called finite if the counting process of elements of that set is terminate at a certain stage। एक सेट को परिमित समुच्चय कहेंगे यदि उसके एलिमेंट्स का काउंटिंग हम करें और वो काउंटिंग प्रोसेस किसी सर्टेन स्टेज पे समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के रूप में, कैपिटल ए की हम बात फिर से कर रहे हैं, तो ए बी सी डी ई। अब देखिए ए परिमित समुच्चय है, क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप जब काउंट करना शुरू करेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 पे स्टॉप कर गया काउंटिंग प्रोसेस। अब 5 के आगे तो हम नहीं जा सकते, तो काउंटिंग प्रोसेस किसी सर्टेन स्टेज पे टर्मिनेट कर गया, समाप्त हो गया, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। और इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 5 है, फाइनाइट नंबर है। अब जिस इसके अल्टरनेट में देखेंगे, वैसा सेट जिसमें काउंटिंग प्रोसेस, उसके एलिमेंट्स का काउंटिंग प्रोसेस टर्मिनेट नहीं करता, वो इंडलेस होता है, बस चल रहा है, काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है। आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी, आपके आगे आने वाली सारी पीढ़ी जितने भी होंगे सबके जीवन एंड हो जाएंगे, लेकिन वो काउंटिंग प्रोसेस एंड होने वाला नहीं है। इस टाइप के जो सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट सेट के रूप में जाने जाते हैं। अब इस टाइप का कोई सेट बताइए, अब देखते हैं इसमें, इसका डेफिनेशन क्या होगा?
इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी डिफाइन करते हैं, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट नहीं है, जिसमें काउंटिंग प्रोसेस टर्मिनेट नहीं करता। अब इसमें एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कैपिटल एन है, ये एन लिखने का मेरा स्टाइल है कि हम इसमें डबल लगाते हैं, ये कैपिटल एन ही है। अगर आप नेचुरल नंबर देखेंगे तो 1 से शुरू होता है, 2, 3, और इस तरीके से आप इसको कहाँ पे एंड करेंगे? कहीं पे एंड इसका तो होता नहीं है, सारे काउंटिंग नंबर इसमें आएंगे। आप जहाँ भी कहोगे कि नहीं नहीं यहीं पे एंड हो गया, हम उसमें +1 कर देंगे, वो फिर से एक आगे चला जाएगा, फिर उसमें +1 करेंगे, वो फिर से एक आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें काउंटिंग प्रोसेस एंड नहीं होता है। तो ये इनफाइनाइट सेट के एक एग्जाम्पल है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, आपको मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सिर में जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं, जिसको बाल बोलते हैं हेयर्स, इसका अगर सेट बनाया जाए तो ये फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा? अब आप इसका उत्तर ढूंढो, क्या होगा? ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे या इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे? अब सोचो। अब आप सोच रहे होगे कि यार सिर में हेयर्स तो बहुत सारे हैं, कोई खत्म ही नहीं कर सकता गिन के, इसका तो काउंटिंग प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने सिर के जो बाल हैं या किसी के सिर के जो बाल हैं, हेयर्स हैं, उसका भी काउंटिंग संभव है। मतलब उसको एक एक करके अगर हम काउंट करें तो कभी ना कभी वो एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इनफाइनाइट एक जस्ट कल्पना है। क्या है? एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। इनफाइनाइट ऐसी एक, मतलब हम रियल नंबर तो उसको क्वांटिटी ऐसे कह लीजिए कि जिसको हम पहुंच नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसका एनालिसिस नहीं कर सकते, ऐसी परिकल्पना है। तो आपके सिर के बाल जो है वो भी फाइनाइट है। या आपसे कोई बात करे कि कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ, इस धरती पे जितने पेड़ पौधे हैं उनका कलेक्शन फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ पे जितने ट्रीज हैं उनके कलेक्शन की हम बात करें तो ये क्या बनाएगा? इनफाइनाइट सेट बनाएगा क्या? नहीं, ये भी फाइनाइट सेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे मान लो आपके भारत, आपके इंडिया में कितने ट्रीज हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर ऐसे जितने कंट्रीज हैं इस धरती पे, प्रत्येक कंट्री में जाके आप पहले सारे ट्रीज को लिखिए और उसको फिर से ऐड कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके इंडिया में जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो फाइनाइट ही होंगे ना, इनफाइनाइट थोड़ी। इनफाइनाइट एक ऐसी मतलब इमेजिनेशन है, आप समझो उसको, कि हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते, वो जस्ट इमेजिन किया जा सकता है। तो आपके कंट्री में फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रीज हैं, इसी तरीके से दूसरे कंट्री में, इसी तरीके से हम फाइनली पाते हैं कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट, परिमित प्लस परिमित प्लस परिमित इज इक्वल टू परिमित। तो वो भी फाइनाइट सेट है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, सपोज कैपिटल X इनफाइनाइट सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी इन्फिनिटी से हम बताते हैं। समझ गए? अब हम लोग आते हैं, एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो क्या है उसको भी देखते हैं। वो क्या है, आइए। वो हम लोग अभी देखते हैं। अब क्या इक्विवेलेंट सेट की हम बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट्स,
पहले तो ये समझ लीजिए दो फाइनाइट सेट की हम बात कर रहे हैं। टू फाइनाइट सेट्स मीन्स परिमित समूह ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट्स, दो इनफाइनाइट सेट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे टू फाइनाइट सेट्स, इसको लिखिए टू फाइनाइट सेट्स कैपिटल ए and capital B are called equivalent to each other if they have equal number ऑफ एलिमेंट्स। मतलब दोनों सेट्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो या ना हो इस डजेंट मैटर, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मैं सेट ए ले रहा हूँ, इसमें हमने एलिमेंट्स रख लिया ए बी सी, 3 एलिमेंट्स रख लिया, और एक बी हमने लिया, इसमें एलिमेंट्स हमने रख लिया पता है क्या 2 3 5, इसमें हम काउंटिंग नंबर रख लिए। तो ये दोनों सेट्स का देखिए, इसके पास भी 3 एलिमेंट है 3, और बी के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। कैसा सेट है? इक्विवेलेंट सेट से, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो आपने इक्विवेलेंट सेट्स समझ लिया क्या होता है? हाँ बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट समझ लिए। इक्विवेलेंट सेट्स, हम फाइनाइट सेट्स के बारे में ही इक्विवेलेंट फाइनाइट सेट, 2 फाइनाइट सेट होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट बताने के लिए। अब जो इसके नेक्स्ट हमें जानना होगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मुझे पता है आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो तो देखते नहीं हो, इसलिए छोटे छोटे मतलब पीस वाइज हम वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम 0 लेवल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आता होगा। प्लीज़ हमें आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।